बहुत पहले ही मैंने 14A एंड 14B एक्सरसाइज करा दिया था। 14C को उस टाइम मैंने स्किप कर दिया था बिकॉज ये जो था वो रिवीजन एक्सरसाइज था। बट बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट करके रिक्वेस्ट किया कि मैम आप 14C पर भी वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आई हूँ 14C पर एक बहुत शानदार लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चैनल को एक्सप्लोर करना मत भूलना, चैनल में ऑलरेडी क्लास 8 से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस अवेलेबल है। मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारे 9 और 10 का मैथ्स का सिलेबस फिनिश हो गया है और हम बहुत जल्द 11 एंड 12 की तरफ भी प्रोसीड करने वाले हैं। साथ ही साथ चॉक एंड स्लेट साइंस ग्रुप से रिलेटेड लेक्चर्स एंड कंप्यूटर से रिलेटेड लेक्चर्स भी लाने वाला है। हमारा जावा के पूरा सीरीज बनकर तैयार हो गया, बस उसे अपलोड करना है। तो बच्चों ये सब के लिए हमें आपके साथ और प्यार की बहुत जरूरत है, इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक फैलाओ, वीडियोस को लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो और अपना साथ हमें इस तरह देते रहो बिकॉज बिना आपके सपोर्ट के ये सब पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज सपोर्ट अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 14C का जो फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, ये हमने 14A में भी किया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसका। नंबर 1 में टोटल आपका 14 क्वेश्चन है, तो जो सेम पैटर्न का सम होगा वो मैं नहीं कराऊंगी, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वो आप खुद से करोगे और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते नंबर 1 से। क्या है 1/3x माइनस 6 इज इक्वल टू 5/2। सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने बताया था, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते करेंगे। -6 से इसे वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के संग सॉल्व करना है और नंबर को नंबर के संग, दैट मींस कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ। -6 को इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1/3x इज इक्वल टू 5/2, -6 इधर आएगा तो +6। एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, ये हुआ 5 + 12, 1/3x इज इक्वल टू 12 और 5 हो गया आपका 17/2। 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में यानी x हो जाएगा, सॉरी 1/3 आपका मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 17/2 into 3/1। x इज इक्वल टू 17 3 जा 51/2, इसे इंस्ट्रक्शन में चेंज करोगे तो आ जाएगा आपका 25 1/2। दिस इज द आंसर। क्लियर? कितना इजी था। जैसा हमने नंबर 1 किया था, नंबर 2 भी सेम टू सेम है, वैसे ही एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो आप इसे खुद से करना और कोई भी डाउट होता है तो तुरंत टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ग्रुप में आपकी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, आप कहीं पे भी अपना डाउट जो है वो ग्रुप में किसी भी स्टूडेंट आपकी कोई भी स्टूडेंट आपका मदद कर सकता है या फिर आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। नंबर 3 देखो क्या है, 1 का पार्ट 3, x + 2 into x + 3 plus x - 1 into x - 2 minus 2x multiplied by x + 1 is equal to 0। सिंपल सा लॉजिक है, मल्टीप्लाई करना है और हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन ऐसा सीखा है, तो उसमें भी वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपका वो चैप्टर में कोई भी आपको डाउट है तो आप उसे देख सकते हो। कैसे करेंगे बच्चों, तो देखो x से आप इसे मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म को और 2 से भी आपका ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा। x से x को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, साइन का ध्यान रखना है, प्लस 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 x और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3x, फिर प्लस है 2 और x को मल्टीप्लाई करोगे बच्चा 2x प्लस 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 2 3 जा 6। क्लियर, समझ में आया। सिमिलरली चलो इसमें भी करते हैं, x और x को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, साइन है प्लस का, x और 2 देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 into x 2x, -3 और प्लस x को इंटू करोगे -3x, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 को इंटू करोगे 6, -2x से मल्टीप्लाई करो -2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करो। देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके बनेगा +2x स्क्वायर और -2x स्क्वायर, कैंसिल हो गया। x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड करोगे +2x स्क्वायर एंड -2x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। चलो ये देखो +3x -3x कैंसिल, +2x -2x कैंसिल, बचा कितना बच्चों, तो बचा मेरा -2x + 12 इज इक्वल टू 0, यानी -2x इज इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे 12 को तो आ जाएगा 6, यानी x का वैल्यू आ गया बच्चों 6।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 4, तो मैं बोर्ड इरेज कर देती हूँ। जो मुझे थोड़ा सा अलग पैटर्न का सम लग रहा है वो मैं कराऊंगी, और सेम पैटर्न का सम बच्चों आप खुद से होमवर्क में ट्राई करोगे, बिकॉज जब तक सेम पैटर्न का सम आप खुद से नहीं करोगे आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। ऑलरेडी हमने बहुत सारा सम 14A में भी किया था। और कोई भी डाउट होता है आपको तो टेलीग्राम ग्रुप है, आप ग्रुप को ज्वाइन करो और अपना जो भी डाउट है आप उसे वहां पर क्लियर कर लो। नंबर 4, 1/10 minus 1/x is equal to 35। सेम लॉजिक है, आपको एलसीएम लेना है। 10 और x का एलसीएम लोगे बच्चों 10x आएगा, बस डिवाइड करो। 10 से मैंने 10x को डिवाइड किया, 10 10 कट गया, x बचा, x into 1 x। x से मैंने 10x को डिवाइड किया, x कैंसिल हो गया, 10 बचा, 10 into 1 10। 35 क्रॉस मल्टीप्लाई, x minus 10 is equal to 35 into 10x। ये हुआ x minus 350x is equal to 10। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 349x is equal to 10। यहाँ से x निकालोगे तो 10 बाय माइनस 349, इस माइनस के साइन को ऊपर लगा दो। सिंपल, कितना इजी था देखो। कौन सा किया था, ये किया था हमने नंबर 4। नंबर 5, अच्छा करा देती हूँ मैं नंबर 5। देखो क्या है नंबर 5, 13 into x minus 4 minus 3 into x minus 9 minus 5 into x plus 4 is equal to 0। This is our question। Multiply करो, 13 into x 13x minus 13 4s are 52 minus 3x minus minus plus 3 9s are 27 minus plus minus 5x minus plus minus 20 is equal to 0। बस सिंपल सा आप सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 13x है माइनस 3x और माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस साइन लगता है बिग नंबर का कब, जब हम प्लस और माइनस कर रहे हैं। मल्टीप्लाई में जो होता है बच्चों, अगर आप माइनस 3 और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 और प्लस 15 आएगा। ये मत सोचना कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे मुझे साइन बिग नंबर का लगाना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम ऐसा नहीं करते, अगर माइनस माइनस प्लस होता है तो हम प्लस का ही साइन लगाते, बट अगर मैं माइनस 3 और माइनस 5 को सॉल्व करूंगी, मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 8 होगा और साइन लगेगा बिग नंबर का। ठीक, चलो करते हैं। तो ये हो गया मेरा माइनस 8x, क्लियर। अब देखो माइनस 52 और माइनस 20, ये हो गया मेरा माइनस 72 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5x, इसे माइनस करो, 12 में से 7 माइनस करोगे 5, 6 में से 2 माइनस करोगे 4, यानी माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू 45, यहाँ से x निकालोगे, 45 को 5 से डिवाइड करोगे आएगा 9, यानी x का वैल्यू हो गया 9। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 क्या है, x plus 7 minus 8x by 3 is equal to 17x by 6 minus 5x by 8। क्लियर, तो करो, चलो करते हैं। इसके पीछे कुछ नहीं है, 1 ले लो। चलो 1 और 3 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा बच्चों, 3। 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3, यानी 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना है x plus 7 को, 3 से 3 को डिवाइड करोगे आएगा 1, 1 से मुझे मल्टीप्लाई करना है 8x को, 8x ही आएगा। 6 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा आपका 24। 6 के टेबल में 24 आता है, 4 टाइम्स में 17 4 जा 68। 8 के टेबल में 24 आएगा बच्चों, 3 टाइम्स में 3 5 जा 50x। क्लियर, ये हुआ 3x प्लस 7 3 जा 21 माइनस 8x बाय 3 इज इक्वल टू 68। x में से 15x माइनस करो तो 3 और 5 53x बाय 24। अब देखो हम करते तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, कभी भी फ्रैक्शन में आ जाता तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे काफी लेंथी हो जाएगा। आप इसे कट कर सकते हो, कैसे कट कर सकते हो 3 और 24 को, बिकॉज 3 इधर डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3 और 24 कट ही हो जाना है। दैट्स व्हाई मैं 3 से कैंसिल कर देती हूँ, 3 के टेबल में 24 आएगा आपका 8 टाइम्स में।
21 माइनस 5x बाय 1 इज इक्वल टू 53x बाय 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 को 8 से करोगे, 8 से इंटू करना है आपको 21 माइनस 5x को, और 53x को इंटू करना है 1 से, वही रहेगा। मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस 8 5 जा 40x इज इक्वल टू 53x। 168 इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 5 और 93x। x का वैल्यू निकालोगे बच्चों तो आ जाएगा 168 बाय 93। देखो ये 3 से कट जाएगा, कट करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 56 बाय 31। इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10, 11, 12 सब सेम पैटर्न का सम है, तो मैं सारा नहीं बनाऊंगी, मैं इसमें से एक दो बनाऊंगी, बच्चा आप खुद होमवर्क में ट्राई करोगे। तो मैं बताती हूँ पहले नंबर 8, क्योंकि 7 और 10 सेम पैटर्न का, तो मैं 10 बता दूंगी। ठीक है, सारा सम करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज टाइम ही वेस्ट होना है, जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। देखो कैसे करेंगे नंबर 8, x प्लस 2 बाय 6 माइनस ब्रैकेट में है आपका 11 माइनस x बाय 3 माइनस 1 बाय 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 बाय 12। दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, x प्लस 2 बाय 6, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस आया, 11 माइनस x बाय 3 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 बाय 12। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा बच्चों, 6 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स में, 2 से आपको दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना। बच्चे बहुत छोटा छोटा मिस्टेक करते हैं और मुझे पता है कैसा मिस्टेक करते हैं। 6 से 12 को डिवाइड करते हैं, 2 आता है और 2 से वो सिर्फ x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ये पूरा टर्म ही मेरा 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 into x 2x, 2 2 जा 4, 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, 4 से मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना, साथ में यहाँ पे माइनस है बच्चों, तो माइनस का भी ध्यान रखना है आपको, 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको 11 माइनस x, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। 4 के टेबल में 12, 3 बार में 3 into 1 3, 3x माइनस 4 बाय 12। देखो ये 12 और ये 12 आपका कैंसल आउट हो गया। 2x प्लस 4 माइनस 44 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 4। 2x और 4x 6x 44, देखो 4 और 3 हो गया आपका 7 प्लस 7 माइनस 44 इज इक्वल टू 3x माइनस 4। 3x को इधर ले आओ, 6x और ये 3x इधर आ जाएगा तो माइनस 3x, इसे माइनस करो, प्लस माइनस माइनस साइन बिग नंबर, ये हो जाएगा माइनस 37 इज इक्वल टू 3x इधर ले आया ना मैंने, माइनस 4x, ये हो जाएगा बच्चों 3x इज इक्वल टू माइनस 37, इस तरफ जाएगा तो प्लस 37, यानी माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 33, x निकालोगे 33 बाय 3, दैट मीन्स 11 इज द करेक्ट आंसर। ये कितना किया था बच्चों, ये किया था हमने नंबर 8। ठीक है, अब देखो नंबर 9 बताती हूँ मैं, फिर 10 11 सब सेम पैटर्न का, तो उसमें हम एक सम करेंगे। 2 by 5x माइनस 5 by 3x इज इक्वल टू 1 by 15। एलसीएम लो, 5x और 3x, 5x और 3x का एलसीएम कितना हो जाएगा 15x। 5x से 15x को डिवाइड करोगे बच्चों तो आएगा 3 3 2 जा 6, 3x से 15x को डिवाइड करोगे 5 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 1 by 15। माइनस करो, प्लस माइनस माइनस साइन बिग नंबर, 15 में से 6 माइनस करोगे नहीं आएगा, माइनस 19 by 15x इज इक्वल टू 1 by 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 15x इज इक्वल टू माइनस 19 इंटू 15, यहाँ से x निकालोगे तो माइनस 19 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 15, x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 19।
10। कितना इजी था। अब देखो नंबर 10 11 देखो सब एक जैसा ही सेम पैटर्न का इक्वेशन लग रहा है। 7 जो मैंने स्किप किया था 7 10 11 12 सब सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो मैं बताती हूँ अब आपको नंबर 10 देखो क्या है। x plus 2 by 3 minus x plus 1 by 5 is equal to x minus 3 by 4 minus 1। चलो करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, बस एलसीएम लेना है। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 15। 3 के टेबल में 15 आएगा 5 टाइम्स में। 5 से आपको दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 5 into x 5x 5 2 10। 5 के टेबल में 15 आएगा 3 टाइम्स में। 3 से आपको दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। साथ में माइनस है तो यहाँ माइनस दे दो x plus 1। फिर इधर एलसीएम लोगे 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 ये आएगा x minus 3। 1 से 4 को डिवाइड करोगे 5x plus 10 minus 3x minus 3 by 15 is equal to x minus 7 by 4। ये कितना हो गया बच्चों 5x में से 3x माइनस करोगे 2 plus 7 by 15 is equal to x minus 7 by 4। अब हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x plus 7 और 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x minus 7। 4 into 2x 8x plus 4 7s are 28 15x 15 7s are 105। इसे इस तरफ ले आओ 8x minus 15x is equal to minus 105 minus 28। ये हो गया बच्चों minus 7x is equal to 8 5 13 213 minus 133। देखो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 133 बाय 7 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 19 टाइम्स, यानी x का वैल्यू हो गया आपका 19। ठीक है, तो ये क्या था हमने कितना किया था नंबर 10। अब देखो नंबर 12 क्योंकि 11 भी जो है वो सेम पैटर्न का है 10 के जैसा। नंबर 12 क्या है x minus 1 by 2 is equal to 1 minus x minus 2 by 3। दिस इज आवर क्वेश्चन। चलो करते हैं सेम वही लॉजिक है। आपको एलसीएम लेना है, इसके नीचे में 1 1 पुट कर दो। 1 और 2 का एलसीएम आएगा बच्चों 2। 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा 2 into x 2x। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा 1 आएगा। तो यहाँ आपका माइनस, अगर बाहर में माइनस है बच्चों तो इसे आपको ब्रैकेट में लिखना है। क्यों ब्रैकेट में लिखना है, बिकॉज माइनस से इंटू करना है तो ये साइन चेंज हो जाना है। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3। फिर देखो यहाँ पे माइनस में तो हमेशा याद रखना जहां पे भी आपका माइनस है आपको ब्रैकेट लगाना है, बिकॉज माइनस से इंटू करोगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 3 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 बाय 3 एक्स प्लस 1 बाय 2। इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो 5 माइनस एक्स बाय 3। अब क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 से ये मल्टीप्लाई होगा और 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 into x 3x 3 into 1 3 2 into 5 10 2 into minus x minus 2x। x को एक तरफ ले आओ 3x plus 2x is equal to 10 minus 3 यानी 5x is equal to 7। x निकालोगे तो 7 divided by 5 यानी कि 1 2 by 5 is the correct answer। ठीक है, ये क्या था हमने कितना किया था बच्चों नंबर 12। अब देखो लास्ट मैं एक नंबर 13 बता देती हूँ। 14 भी आपका सेम वैसा ही है तो आपका हो जाएगा जैसे हमने नंबर 12 किया उसी पैटर्न का क्वेश्चन सारे ही सेम पैटर्न के। फिर भी मुझे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ट्रिकी लग रहा है वो मैं सॉल्व कर दे रही हूँ। इसमें एक ब्रैकेट दे दिया इसलिए मैं ये वाला बता देती हूँ नंबर 14। अगर आपको कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपसे हर एक सम अपने आप ही बन जाएगा। दिस इज आवर क्वेश्चन। ये चलो करना भाई एलसीएम ही लेना है। हाँ, हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। माइनस प्लस माइनस एक्स
माइनस माइनस प्लस, ये सामने का साइन चेंज करना, इसे मत कर देना, माइनस माइनस प्लस यानी x माइनस 2/7, ठीक है, इज इक्वल टू 36। एलसीएम लो, 2 और 7 का एलसीएम होगा बच्चों 14, 2 के टेबल में 14 आएगा, 7 टाइम्स में 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा 63x, 7 7 जा 49, 1 से 14 को डिवाइड करोगे 14, 14 into x 14x, 7 के टेबल में 14, 2 टाइम्स में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 into x 2x, 2 2 जा 4, 36। चलो करते हैं, 63x और 2x हो गया 65x, 65x में से माइनस करना है 14x को, 49 में से 4 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 45 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाय 14, ठीक है, माइनस कीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 51, 51 प्लस 45 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, 14 6 जा 84, कैरी 8, 14 3 जा 42, 42 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 50। तो देखो 45 प्लस में तरफ जाएगा तो माइनस में माइनस कर दो, 504 माइनस 45, x निकालोगे ये माइनस होगा, 51 से डिवाइड हो जाएगा। चलो करते हैं, 14 में से 5 माइनस करोगे आएगा बच्चा 9, 9 में से 4 माइनस करोगे आएगा बच्चा 5 और ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 51। तो देखो 51 की टेबल में 9 टाइम्स में ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 9। तो ये था मेरा नंबर 13, 14 भी सेम इसी पैटर्न का, तो आप उसे खुद से करोगे, मैंने सारे कराया, लगभग 2-3 सम स्किप किया है, तो आप उसे करना, और कोई भी डाउट होगा बच्चों तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। नेक्स्ट देखो नंबर 2 से आपका अच्छा पैटर्न का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या है नंबर 2, यहाँ से आपका वर्ड प्रॉब्लम आता है, आफ्टर 12 years I shall be 3 times as old as I was 4 years ago। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 इयर्स के बाद, 12 साल के बाद मेरा जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। 12 इयर्स के बाद मेरा एज जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। किस एज का 3 टाइम्स हो जाएगा? जो मैं 4 इयर्स पहले थी उस एज का मेरा एज 3 टाइम्स हो जाएगा। तो बताओ मेरा प्रेजेंट एज कितना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको क्या? मैं एक बार और फिर रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 इयर्स के बाद, 12 साल के बाद मेरा जो एज है, आपका जो भी एज है 12 साल के बाद आपका जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। बट किस एज का 3 टाइम्स हो जाएगा? जो एज आपका आज से 4 साल पहले था उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो बताओ मेरा प्रेजेंट एज कितना है। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज 14b में भी कराया था एज रिलेटेड, और मैंने उस टाइम में बोला था बच्चों कि हमेशा आपको कभी भी ऐसा एज रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो आप हमेशा प्रेजेंट एज को x लेट कर लेना। हमेशा आप किसे लेट करेंगे? प्रेजेंट एज को। तो लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज भी x। अगर प्रेजेंट एज बच्चों x है तो 12 साल के बाद, मतलब फ्यूचर में 12 साल के बाद मेरा एज कितना हो जाएगा? अभी जितना भी है उसमें 12 ऐड कर दो। तो x है अभी, तो 12 इयर्स के बाद कितना हो जाएगा? आफ्टर 12 इयर्स माय एज कितना हो जाएगा बच्चों? x प्लस 12। और 4 साल पहले कितना था? बिफोर 4 इयर्स। 4 साल पहले आपका कितना एज था बच्चों? तो अभी अगर x है आपका एज तो 4 साल पहले कितना होगा? अभी जितना भी उसमें से 4 माइनस कर दो। कितना होगा? x माइनस 4। अब आपको क्या बोला इक्वेशन कि 12 साल के बाद जो आपका एज है, मतलब ये वाला एज 4 साल पहले वाले एज का 3 टाइम्स है। कौन सा एज 3 टाइम्स है? ये वाला एज 12 साल बाद जो आपका एज होगा वो 4 साल पहले वाले एज का 3 टाइम्स है। तो मैंने हमेशा बताया है कि जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं तो LHS और RHS की तरफ का नंबर सेम करते हैं। 3 टाइम्स आपका ये वाला एज है, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। ऑलरेडी 3 टाइम्स मेरा ये वाला एज है, तो इक्वल करने के लिए 4 इयर्स पहले वाले एज को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बन गया इक्वेशन। सॉल्व कर दो, x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 3 जा 12। इसे इस तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा बच्चों? x माइनस 3x यानी माइनस 2x
इज इक्वल टू -24 माइनस माइनस कैंसिल x इज इक्वल टू 24 को 2 से डिवाइड करोगे 12, यानी अभी मेरा प्रेजेंट एज 12 ईयर्स है। क्लियर? नंबर 3 देखो क्या है। नंबर 3 क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹396 एंड गेन्ड 10% ऑन इट। एक आदमी ने एक आर्टिकल को सोल्ड किया, मतलब एसपी आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 396 रुपीज, और जब उसने उसे सेल किया तो उसे प्रॉफिट हुआ बच्चों 10% का, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालने बोला गया। मैंने ये चैप्टर जब मैं सीपीएसपी करा रही थी उस समय भी मैंने बताया था, और अभी फिर से बता देती हूँ कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा आपको सीपी पर ही होता है। कभी भी आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन रहे तो अगर आप उसे कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाइड करोगे तभी आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा, सेलिंग प्राइस से नहीं होता। आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता तो आपको लेट करना पड़ेगा, लेट द सीपी बी। हमने लेट कर लिया कि मेरा कॉस्ट प्राइस है x रुपया, मतलब मैंने उस आर्टिकल को x रुपीस में खरीदा था। प्रॉफिट कितना हुआ मुझे 10% का, यानी x का 10% मुझे उसे बेचने में बच्चों कट कर दो तो x बाय 10 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, और सेलिंग प्राइस कितना गिवन इक्वेशन में 396। प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप उसे ज्यादा दाम में बेचोगे। अब और मुझे अगर सीपी पता है और प्रॉफिट पता है, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस करने से सेलिंग प्राइस आता है, यानी x प्लस x बाय 10 का वैल्यू हो जाएगा 396। सॉल्व कर दो, ये हो गया 10x प्लस x इज इक्वल टू 396, 11x इज इक्वल टू 396 मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ से x निकालोगे तो 396 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 11, ये 3 बार में ये 6 बार में x का वैल्यू आ गया बच्चों 360, यानी सीपी हो गया बच्चों मेरा 360। फाइंड द कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा 360। नंबर 4 भी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं बोर्ड इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट देखो नंबर 4 क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 4500। दो नंबर का सम मुझे गिवन है 4500 इफ 10% ऑफ वन नंबर इज 12.5% ऑफ द अदर। अगर मैं पहले नंबर का 10% निकालूं तो वो दूसरे नंबर का बच्चों कितना हो जाता है 12.5% हो जाता है। यानी मैं कह सकती दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, जो भी दो नंबर ले लो, ये दोनों नंबर को मैं प्लस करती हूँ तो उसका सम आता है बच्चों जो मुझे गिवन है, कितना गिवन है 4500, और पहले नंबर का 10% दूसरे नंबर के 12.5% के इक्वल है। तो कैसे करेंगे, लिख लेना लेट द फर्स्ट नंबर बी x, हमने ले लिया पहला नंबर x, दोनों को प्लस करके 4500 आएगा। अगर पहला x है तो दूसरा 4500 में से x माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, यानी सेकेंड नंबर हो जाएगा 4500 माइनस x। अब क्या बोला जा रहा है, पहले नंबर का 10% ऑफ फर्स्ट, पहले नंबर का 10% कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 बाई 100 इंटू x, x का 10%, वो इक्वल है दूसरे नंबर के 12.5% के। किसके इक्वल है बच्चों, सेकेंड नंबर है आपका 4500 माइनस x, इसके 12.5% के परसेंट हटाओगे तो 100 का साइन आएगा, दैट मींस दोनों आपस में सेम है। आपको दोनों नंबर फाइंड आउट करना, चलो करते, दोनों को इक्वल कर दो। 10x बाय 100 इज इक्वल टू 4500 माइनस x इंटू 12.5, पॉइंट हटाओगे नीचे में एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल करो, देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इसे कट कर देती हूँ मैं। 25 के टेबल में 40 टाइम्स में, ये 25 के टेबल में 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में बच्चों 8 टाइम्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/10 इज इक्वल टू 4500 माइनस x इंटू 1/8, ठीक है। यानी ये कितना आ गया बच्चों 1 बाई लिखा, सॉरी मैंने x होगा, x बाई 10 इज इक्वल टू 4500 माइनस x बाई 8। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 8x इज इक्वल टू 4500
4500 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक और 0 आ जाएगा, x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x आ जाएगा। इसी तरफ ले आओ, 8x plus 10x is equal to 45000, यानी 18x is equal to 45000, x निकालोगे 4500 by 18, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 0 0 0, 2 से कट करोगे 2500, यानी पर एक नंबर पहला नंबर आ गया 2500, दूसरा निकालने के लिए इसे माइनस कर दिए, हो गया फर्स्ट। सेकंड निकालोगे तो 4500 में अगर हम 2500 माइनस कर देंगे यानी 2000 हो गया आपका सेकंड नंबर। कितना इजी था। नेक्स्ट देखो नंबर 5 क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 405 एंड द रेशियो इज 8:7। दो नंबर का सम गिवन है बच्चों 405 और उन दोनों नंबर का जब आप रेशियो निकाल रहे हो तो आ रहा है आपका 8:7। ठीक है, तो कभी भी रेशियो गिवन रहता है तो हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर 8:7 गिवन है तो हम लेट कर लेंगे फर्स्ट नंबर 8x और सेकंड नंबर 7x। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया कि जब भी रेशियो गिवन रहता है हम नंबर्स को लेट कर देते हैं, बट लेट करते क्यों है बच्चों। तो देखो कहने का मतलब है दो नंबर का रेशियो आपको गिवन है 8:7। कहने का मतलब ये है कि कोई दो नंबर था, क्या था मुझे नहीं पता, जब हमने दोनों का रेशियो निकाला, रेशियो का मतलब उन दोनों नंबर को जब हमने कोई सेम टेबल से कट किया, कट करते 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 फाइनली 8 और 7 बचा। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। हमने उन दोनों नंबर को कोई सेम टेबल से कट किया और कट करने के बाद आंसर दिया 8 और 7 आया। अगर उसी नंबर से वो जो अननोन नंबर मुझे पता नहीं कि किससे हमने दोनों को कट किया कि 8 और 7 आया, अगर उसी से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा। हमें पता नहीं है कि हमने किससे उसे कट किया, इसलिए हम उसे लेट कर लेते हैं x, दैट्स व्हाई नंबर हो जाता है मेरा 8x एंड 7x। तो ये छोटा छोटा लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए, तो लेट कर लो नंबर्स भी 8x एंड 7x दोनों का सम गिवन है, यानी 8x plus 7x का वैल्यू गिवन है मुझे 405, यानी 15x का वैल्यू गिवन है मुझे 405। यहाँ से x निकालोगे 405 डिवाइडेड बाय 15, कट करो 15 2 जा 30, 15 7 जा 105, यानी x का वैल्यू आया 27। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 8 into 27, 8 2 जा 16, 16 और 5 हो जाएगा बच्चों 21, 260। और सेकंड नंबर हो जाएगा बच्चों 7 into 27, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 15 16 17 18 189 is the correct आंसर। नंबर 6 क्या है बच्चों, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 7:5। ए और बी के एज का जब आप रेशियो निकाल रहे हो, मतलब ए और बी के एज को जब आप सेम टेबल से कट कर रहे हो तो आंसर आ जा रहा है 7:5। 10 इयर्स हेंस, 10 साल के बाद फिर से अगर आप उनके एज का रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो आएगा 9:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनके प्रेजेंट एज को निकालो। तो हमने क्या बोला कि हमेशा मैं प्रेजेंट एज लेट करूंगी, कभी भी पूछा जाएगा, कभी भी एज रिलेटेड क्वेश्चन देगा आपको प्रेजेंट एज लेट करना है। देखो आपको प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है 7:x, तो आपको लेट करना पड़ेगा पहला एज 7x, ए का एज 7x और बी का एज 5x। और 7x और 5x हमने क्यों लेट किया, मैंने अभी बताया, ए और बी का कुछ एज होगा जब हमने दोनों को सेम टेबल से कट कर दिया तो 7 और 5 बचा। वो टेबल मुझे पता नहीं है कि किस टेबल से मैंने कट किया, इसलिए हम उसे x सेट कर लेते हैं। यानी x से 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो a का एज आ जाएगा और 5 से x को मल्टीप्लाई कर दोगे तो b का एज आ जाएगा। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ a का प्रेजेंट एज 7x, प्रेजेंट एज ऑफ b हो जाएगा बच्चों 5x आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद। कहाँ गया मेरा, आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद ए का एज कितना हो जाएगा 7x में से 10 प्लस कर दो और b का एज अगर निकालोगे तो इसमें भी 10 प्लस कर दो 5x प्लस 10। 10 साल के बाद जब आप इनके एज का रेशियो निकालोगे तो वो 9:7 हो जाएगा, यानी 7x प्लस 10 रेशियो 5x प्लस 10 करोगे तो हो जाएगा बच्चों 9/7। बस कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में रहता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक और डाउट क्लियर कर दूं, 10 और 10 को कट मत कर देना बिकॉज ये प्लस में है, अगर इनटू में होता तो हम कट कर सकते, प्लस में हम ऐसे कट
नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 7 से इंटू करना इसे, 7 इंटू 7x, 7 7 जा 49x, 7 इंटू 10 70, 9 से करो 9 5 जा 45x, 9 10 जा 90, 49x माइनस 45x इज इक्वल टू 90 माइनस 70, ये माइनस करोगे तो 4x इज इक्वल टू 20, x का वैल्यू आ गया बच्चों 5, यानी a का एज हो जाएगा 7 5 जा 35 और b का एज हो जाएगा 5 5 जा 25। क्लियर? नंबर 7 देखो, 7 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो नंबर 7 क्या है, फाइंड द नंबर whose double is 45 greater than its half। आपको क्या बोल रहे हैं, एक नंबर है और उस नंबर का जो डबल है वो उसकी हाफ से कितना ज्यादा है बच्चों, 45 ज्यादा है। तो आपको लेट करना पड़ेगा, लेट द नंबर बी x। इस नंबर का डबल यानी 2x, इस नंबर का जो डबल है वो इसी नंबर के हाफ का, x का डबल 2x और x का हाफ x/2, ये इस नंबर का डबल इसके हाफ से कितना ज्यादा है बच्चों, 45 ज्यादा है। यानी अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 45। आपको नंबर फाइंड आउट करना, बस सिंपल हो गया, इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लो। ये हो गया 4x माइनस x इज इक्वल टू 45, यानी 3x इज इक्वल टू 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 90, x निकालोगे तो बच्चों 90/3 यानी हो गया बच्चों 30। कितना इजी था? 8 देखो, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है दो लगातार नंबर, दैट मींस 2 and 3 4 and 5, ऐसा कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर है, क्या है मुझे नहीं पता। जब आप उनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालो, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर है उनको स्क्वायर कर दे रहे हो और उन्हें माइनस कर दे रहे हो तो आंसर आ रहा है 31। आपको नंबर्स निकालना, तो मैं लेट कर लेती हूँ। फर्स्ट नंबर में लेट कर लेती हूँ x, अगर पहला x है तो सेकंड उससे ऑब्वियस सा बात है, एक बड़ा होगा तो सेकंड हो जाएगा x+1। अब दोनों का स्क्वायर निकालो तो x का स्क्वायर हो जाएगा x² और x+1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों x+1 का स्क्वायर। इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों, पहले बड़ा वाला लिखना है ना, बड़े में से छोटे को माइनस करिए। जब आप उनका डिफरेंस निकाल रहे हो दैट मींस माइनस कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 31। अब देखो ये तो मैंने सिखाया है a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, हमने आइडेंटिटीज में भी किया था, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है। और हाँ, आइडेंटिटीज पे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, किसी भी बच्चे को जरूरत है तो जाओ वहां से देख लो, वहां पे सारे फॉर्मूला को डिटेल में कराया गया है, उससे रिलेटेड सम्स को भी कराया गया है। तो कैसे करेंगे बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी 2 इंटू x इंटू 1 माइनस x² इज इक्वल टू 31। देखो प्लस x² माइनस x² कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, 2x को 1 से इंटू करोगे 2x इज इक्वल टू 31, 2x इज इक्वल टू 31 में से 1 माइनस करोगे 30 और x निकालोगे तो 30/2 दैट मींस 15, यानी पहला नंबर हो गया आपका 15, सेकंड उससे एक बड़ा है यानी सेकंड नंबर हो जाएगा बच्चा 16। ये कितना इजी था, ये था हमारा नंबर 8। अब देखो नंबर 9, नंबर 9 क्या है, तो वो इरेज कर देती हूँ मैं क्वेश्चन रीड करते करते। 9 है बच्चों, फाइंड द नंबर सच दैट when 5 is subtracted from the 5 times the number the result is 4 more than twice the number। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक नंबर है, फाइंड द नंबर, उस नंबर को आपको फाइंड करना है, सच दैट ऐसा नंबर है कि जब आप उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करते हो, when 5 is subtracted from 5 times the number, एक नंबर है उसके 5 टाइम्स में से जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो आंसर आता है वो उसके 2 टाइम्स से 4 ज्यादा होता है। ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप करो समझ में आएगा। सबसे पहले तो मुझे नंबर लेट करना पड़ेगा, लेट द नंबर बी x। अब पहला लाइन रीड करो, नंबर के 5 टाइम्स में से 5 माइनस करना है, नंबर का 5 टाइम्स 5x, इसमें से 5 माइनस करना है। अब जो रिजल्ट आएगा मतलब जो आंसर आएगा वो कितना होगा, द रिजल्ट इज 4 मोर, रिजल्ट जो है वो ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, इस नंबर के ट्वाइस से, इस नंबर का जो ट्वाइस है x का ट्वाइस से ये जो रिजल्ट है वो 4 ज्यादा होगा। ध्यान से समझना क्या बोला गया था,
एक नंबर है x, उसके 5 टाइम्स यानी 5x में से जब आप 5 माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा मतलब ये वो क्या होगा, वो इस नंबर के 2 टाइम्स में से 4 ज्यादा होगा। कौन 4 ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो इसमें से मुझे 4 प्लस करना पड़ेगा, तब दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन था? किसी नंबर के 5 टाइम्स यानी 5x में से जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे यानी 5x - 5 तो जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट मेरा यही आया 5x - 5, वो ज्यादा है बच्चों, उसी नंबर के 2 टाइम्स में से 4 ज्यादा है, तो 4 ये है, 4 इसमें बड़ा है, तो मैं 4 LHS की तरफ बड़ा है, LHS वाले नंबर में 4 बड़ा है, अगर मैं RHS में 4 प्लस कर दूं तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बस इक्वेशन बन गया। सॉल्व करो, 5x से प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5, 3x इज इक्वल टू 9, x निकालोगे तो 9/3 इज इक्वल टू 3। बस आपको स्टेटमेंट समझना है, अगर आप स्टेटमेंट समझ लोगे तो उसके बाद तो इसे सॉल्व करना एकदम चुटकियों का खेल है, बस आपको क्वेश्चन समझकर उसे फ्रेम करके इक्वेशन बनाना है, आंसर हो जाएगा मेरा 3। अब लास्ट बचता है सम नंबर 10, तो इसे कर लेते हैं। The numerator of a fraction is 5 less than its denominator। स्टार्टिंग में बोल दिया एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर उसकी डेनोमिनेटर से 5 कम है, यानी आप डेनोमिनेटर को लेट कर लो। डेनोमिनेटर अगर x है तो न्यूमरेटर उससे 5 कम यानी x - 5 होगा, तो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर यानी x - 5/x। ये यहां तक समझ में आ गया? If 3 is added to numerator and denominator both, अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मैं 3 ऐड कर दूं, इसमें भी 3 ऐड कर दो और इसमें भी 3 ऐड कर दो, the fraction becomes 4/5, तो फ्रैक्शन बदल के क्या बन जाता है, 4/5 बन जाता है। तो आपको x का वैल्यू आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना। चलो करते हैं। x माइनस प्लस माइनस साइन, बिग नंबर x - 2 प्लस x/3 इज इक्वल टू 4/5। बस अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 × x 5x, 5 2 = 10, 4 × x 4x, 4 3 = 12, 5x ये 4x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये -10 इधर जाएगा तो प्लस में, 12 + 10, x इज इक्वल टू 22, और x क्या था मेरा डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर आ गया मेरा 22, न्यूमरेटर बच्चा उससे 5 कम यानी 17, तो फ्रैक्शन हो जाएगा मेरा 17/22। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये फाइंड आउट करने मुझे बोला गया था। तो इसी के साथ हमारे लीनियर इक्वेशन का जो थर्ड एक्सरसाइज है 14C वो भी फिनिश होता है। हमने हर एक एक्सरसाइज को बहुत डिटेल में किया है। 14C के नंबर 1 से मैंने 1-2 क्वेश्चन स्किप किया था जो सेम पैटर्न का था, तो आप उसे बनाना, और कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आपका जो भी डाउट होगा बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, आपके लाइक करने से हमें और ज्यादा वीडियोस बनाने का एप्रिशिएशन मिलता है। साथ ही साथ वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, बिकॉज आपके बिना सपोर्ट के हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हम जल्द से जल्द साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड